अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एमसीक्यूज हमें गिवन है तो हमें करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक, पार्ट 1 है इफ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस देन एक्स। ठीक है, तो ये हमें एक इक्वेशन गिवन है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स इक्वेशन किस तरह गिवन है, 5 2 3 9 ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 5 3 x by 2 और 9। ठीक है, पहले हम यहाँ पर लेफ्ट साइड पे इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 5 3 2 9। ठीक है, रो को कॉलम में और ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। ठीक है, अच्छा, तो ये 5 3 x by 2 और 9। ठीक है, अब ये दोनों साइड्स को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, x हमारे पास किस में इन्वॉल्व हो रहा है, इस वाले एलिमेंट में इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसको कंपेयर करेंगे इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा, x by 2 के इक्वल। तो 2 और 2 यहाँ आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, बी है। पार्ट 2 है इफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आई जो होता है ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो करता है और ये सबस्क्रिप्ट में इसके 3 जो है ये शो कर रहा है कि इसका ऑर्डर 3 होगा। ठीक है, देन अब देखें आइडेंटिटी मैट्रिक हमारे पास किस तरह की होती है, जिसमें जो प्राइमरी डायगोनल है इसके एलिमेंट 1 होते हैं और बाकी तमाम एलिमेंट 0 होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आई से ही शो हो गया है कि आइडेंटिटी मैट्रिक है, इस तरह से बना लें। तो फिर हमें इनमें से देखना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, x और y इज इक्वल टू 1। हमारा देखें यहाँ पर x और y इज इक्वल टू 1, यहाँ पर x 0 होगा। ठीक है, y 1 होगा, z भी 1 होगा और x क्या होगा, 0 होगा। तो इनमें से देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसमें y और z 1 के इक्वल है और x 0 के इक्वल है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी। थर्ड पार्ट है एडिटिव इनवर्स ऑफ यूनिट मैट्रिक ऑफ ऑर्डर 2 इज। ठीक है, यूनिट 2 का नहीं, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। पहले हम यूनिट मैट्रिक्स बना लेते हैं। वो किस तरह की होगी, हमारे पास यूनिट मैट्रिक होता है हमारे पास जिसमें प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट जो मेन डायगोनल है उसमें 1 1 होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक होता है इसी को हम यूनिट मैट्रिक भी कहते हैं। अब ऑर्डर 2 का कहा है तो हमने ऑर्डर 2 का बना दिया। अब इसका क्या करना है, हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं, जस्ट एलिमेंट के साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो अब ये हमारे पास ऑप्शन बी बन रहा है। ठीक है, यूनिट मैट्रिक का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सिर्फ उसके साइन चेंज कर देते हैं यूनिट मैट्रिक्स के, तो एडिटिव इनवर्स आ जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ पार्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नल मैट्रिक ऑफ ऑर्डर 2 इज। अब हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है नल मैट्रिक का। नल मैट्रिक ऑफ ऑर्डर 2 क्या है, नल मैट्रिक वो वाला मैट्रिक होता है जिसमें हमारे पास तमाम एलिमेंट 0 होते हैं। ठीक है, ऑर्डर 2 जिसकी 2 रोज और 2 कॉलम्स है। ठीक है, ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया है जो कि नल मैट्रिक है, इसको मैं ए कह देती हूँ। ठीक है, अब मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस कि ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो वो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। तो पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लूंगी। ठीक है, 0 0 0 0। तो इसका जब मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूंगी तो वो आ जाएगा 0। ठीक है, जब भी हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए नल मैट्रिक का हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इम्पॉसिबल। पार्ट 5 है ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ। ठीक है, ए हमारे पास कब सिमेट्रिक होगा, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें। ठीक है, तो वो वापस उसी के इक्वल आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम ए का ट्रांसपोज लें तो वो वापस ए के ही इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो अब देखें ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये नॉट इक्वल है।
ठीक है, ये भी करेक्ट नहीं है क्योंकि ट्रांसपोज लेने से हमारे पास वही मैट्रिक वापस आनी चाहिए, ठीक है, और माइनस भी नहीं आ सकता, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव साइन इन्वॉल्व नहीं होता। ऑप्शन डी हो सकता है। देखें, ये हमारे पास ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए है, अगर मैं इसके बोथ साइड पे अगेन ट्रांसपोज ले लूं, ठीक है, तो भी ये इक्वल होगा। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 6 से हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है जो कि आपस में ऐड हो रही हैं, ठीक है। अब फर्स्ट मैट्रिक का ऑर्डर हमारे पास क्या है, इसमें एक ही एलिमेंट है तो 1 रो और 1 कॉलम है, ठीक है, 1 बाय 1 है। जबकि सेकंड का ऑर्डर हमारे पास क्या है, इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम 2 बाय 1। इन दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है। ऐड और सब्ट्रैक्ट होने के लिए हमारे पास दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, तो इसलिए इन दोनों के एडिशन इम्पॉसिबल है क्योंकि इन दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है। एक 1 बाय 1 की, एक 2 बाय 1 की है मैट्रिक्स। 7 पार्ट है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज 1 by 2 and the order of matrix B is 2 by 3, then the order of AB, ठीक है। हमें A का भी ऑर्डर गिवन है 1 by 2 और सेकंड का ऑर्डर गिवन है 2 by 3, तो हमें इसके प्रोडक्ट का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट का ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, इस तरह से आता है, ठीक है, वो क्या होगा 1 by 3। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, 1 by 3 ए बी का ऑर्डर होगा। नेक्स्ट पार्ट 8 है। इफ ए बी इज इक्वल टू बी देन ए, ठीक है, अगर ए बी बी के इक्वल हो तो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम बी को ले जाएंगे राइट साइड पे, तो ये आ जाएगा बी इनवर्स, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि जब भी प्रोडक्ट में दो मैट्रिसेस हों, एक को हम उसकी साइड चेंज करें तो उसका इनवर्स आ जाता है। बी को बी इनवर्स से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक हो जाएगी, ठीक है। जब भी हम किसी भी नंबर को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती है। तो मैट्रिसेस के लिए हमारे पास आइडेंटिटी को आई से शो करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। तो पार्ट 9 में हमें ये दो मैट्रिसेस गिवन है, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है 15 और 25 और सेकंड मैट्रिक्स है 3 और 2, ठीक है। अब हमें बनानी है स्ट्रक्चर, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक के अकॉर्डिंग। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट रो में भी एक ही एलिमेंट है और सेकंड में भी एक ही एलिमेंट है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा फर्स्ट मैट्रिक के अकॉर्डिंग। अब ये कितनी दफा हमने बनाना है, सेकंड मैट्रिक में देखेंगे कितने कॉलम है। सेकंड मैट्रिक में हमारे पास 2 कॉलम है, तो ये हमें 2 दफा बनाना होगा, एक दफा ये हो गया और एक दफा ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली मैट्रिक को फिल कर देंगे 15 25, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम के लिए और ये सेकंड कॉलम के लिए। फिर सेकंड का फर्स्ट कॉलम लेंगे, इसको ये फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम को सेकंड कॉलम में, ठीक है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों आ जाएंगे 45 और ये 75, 15 टू जा 30, 25 टू जा 50। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारे पास डी है, ठीक है। पार्ट 10 है। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ t इज इक्वल टू -1 देन t इनवर्स, ठीक है। t इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। t इनवर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट t डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ t, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ t की वैल्यू है -1, वो पुट कर दूंगी तो माइनस आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट के साथ, ठीक है। तो t इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस एडजॉइंट t, तो ये हमारे पास ऑप्शन सी। पार्ट 11 है मैट्रिक इक्वेशन फॉर दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, ठीक है। ये दो हमें इक्वेशंस गिवन है, y प्लस एक्स प्लस सॉरी इज इक्वल्स टू 144 प्लस y, ठीक है। पहले इसको हम अरेंज कर लेंगे, y को ले आएंगे हम लेफ्ट साइड पे, तो ये -y हो जाएगा और 144 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, x इज इक्वल्स टू 144 मीन्स के यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 0y, ठीक है। एक ही इक्वेशन होगी हमारी। और सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y प्लस x इज इक्वल सॉरी
यहाँ पर इज इक्वल आएगा और यहाँ पर +13, ठीक है। x को भी हम ले आएंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड पे, तो -x हो जाएगा, तो ये दोनों भी 0 हो जाएंगे। x + 2y इज इक्वल टू 13, तो ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो x और y के कोफिशिएंट है उससे हमारे पास एक मैट्रिक बनेगी, वो क्या आएगा, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 0, और सेकंड में x का कोफिशिएंट 0 और y का कोफिशिएंट 2 है, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल वाली मैट्रिक आ जाएगी और उसके बाद कांस्टेंट में क्या आ रहा है, 144 और 13, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म बनेगी। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ये हमारे पास ऑप्शन सी है, 1 0 0 2 x y 144 एंड 3, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 12 है द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट फॉर x माइनस y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। इसके लिए हमें सिर्फ कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स जो है हमारे पास। तो x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट -1 है और सेकंड इक्वेशन नहीं है, तो सिर्फ एक ही रो आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। पार्ट 13 है मैट्रिक्स 1 2 और सेकंड मैट्रिक्स है 3, ठीक है। तो इसको हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट का ऑर्डर हमारे पास क्या है, इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। तो 1/2, जबकि सेकंड हमारे पास क्या है, 1 रो है और 1 ही कॉलम है, ठीक है। इसमें फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड के नंबर ऑफ रोज ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इम्पॉसिबल। पार्ट 14 है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट ए बी, देन ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ठीक है। अगर ए बी का प्रोडक्ट हमारे पास पॉसिबल है तो ए बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों के ऊपर ट्रांसपोज सेपरेट हो जाता है और इन दोनों की जगह चेंज हो जाती है, पहले बी आ जाता है और फिर ए। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। जब भी प्रोडक्ट के ऊपर ट्रांसपोज आता है तो दोनों के ऊपर सेपरेट हो जाता है और इसके अलावा क्या होता है, इन दोनों की जगह भी चेंज हो जाती हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, ये हम क्वेश्चंस में प्रूफ कर चुके हैं। पार्ट 15 है इफ दिस मैट्रिक इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन एक्स, ठीक है। ये हमें मैट्रिक्स गिवन है और ये सिंगुलर मैट्रिक है, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 0, -3 -3 5x - 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे x - 1 के साथ, -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 से इज इक्वल्स टू 0। ये -3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 इज इक्वल्स टू 0। 3 और 5 ऐड होके क्या आ जाएंगे 18 और 3x को मैं ले आऊंगी राइट साइड पे तो ये प्लस हो जाएगा। बोथ साइड को 3 से डिवाइड कर दूंगी, 3 6 जा 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 6। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। पार्ट 16 है इफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। तो हमें डिटर्मिनेंट a फाइंड आउट करना है कि इनमें से किसके इक्वल है। तो अगर हमारे पास एडजॉइंट a है हमारे पास 5 2 6 3, तो a हमारे पास क्या होगा, हम एडजॉइंट हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को चेंज कर देते हैं, ठीक है, प्राइमरी डायगोनल के। तो अगर हमें वापस रिवर्स जाना हो a की तरफ तो तब भी हम यही करेंगे कि इन दोनों के पोजीशन चेंज कर देंगे, ठीक है। और इन दोनों के साइन चेंज करने से एडजॉइंट आता है, तो जब हमने a की तरफ वापस जाना है तो हम अगेन इनके साइन चेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास वापस a आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट ले तो यही आएगा, ठीक है। इन दोनों की जगह चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा और साइन चेंज करेंगे तो 2 और 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि a हमारे पास ये था, ठीक है। तो अब हम इसका ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 -2 -6 और 5, ठीक है। तो 3 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -2 और -6 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 5 जा 15 माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस,
6 2 जा 12, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करने से आ जाएगा 3, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए हमारे पास 3 आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे अगर ऑप्शन ए के लिए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो भी क्या आएगा 5 2 6 3। अब हम डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 5 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 2, 5 3 जा 15 माइनस 12, ये क्या आ गया है 3, ठीक है। तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट ये दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट हम ऑप्शन सी के लिए चेक करते हैं। ए ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका फिर हम फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 3 माइनस 6, ये रो था अब कॉलम हो गया। सेकंड रो -2 और 5 है तो ये सेकंड कॉलम। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, तो 3 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -6 इंटू -2, तो ये क्या आ जाएगा 15 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 12, तो ये भी हमारे पास आ गया है 3, ठीक है। तो अब ये तीनों हमारे पास इक्वल आ गए हैं। नेक्स्ट हम चेक करते हैं माइनस ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो माइनस ए हमारे पास क्या होगा, जस्ट इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस ए के लिए हम इनके साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अगेन ये क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 एंड -6 2 जा 12, 15 माइनस 12 अगेन 3 आ जाएगा। किस तरह से, -3 2 6 एंड -5, तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, -2 इंटू 6, तो ये 15 माइनस 12, ये अगेन आ गया है 3। इसका मतलब है ये तीनों चारों आपस में इक्वल हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, ऑल ए बी सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ P is equals to this then show that P into P inverse is equals to P inverse into P is equals to I, ठीक है। तो P हमें गिवन है, हमें ये प्रूव करना है कि जब P को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो पहले हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर देते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स P है, ठीक है। तो इनवर्स के फार्मूले में हमारे पास क्या आता है, एडजॉइंट आता है, एडजॉइंट P डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट P। तो पहले हम डिटर्मिनेंट P का फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 को -4 के साथ और 2 को -1 से, तो 5 4 जा 20 और माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, ये दोनों माइनस होंगे तो -18 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ P क्या आ गया है -18। अब हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट P, ठीक है। एडजॉइंट में क्या करते हैं, प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करते हैं और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये एडजॉइंट आ गया। अब हम P इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। P इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट है -4 -2 1 और 5 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट है -18, ठीक है। अब P इनवर्स को मैं इस फॉर्म में लिख लूंगी, -1 बाय 18 -4 -2 1 और 5, ठीक है। अच्छा, अब हम फाइंड आउट करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, P इंटू P इनवर्स, ठीक है। P को मल्टीप्लाई करना है P इनवर्स के साथ, ठीक है। तो P क्या है 5 2 -1 और -4 और P इनवर्स क्या है -1 बाय 18 -4 -2 1 और 5। -1 बाय 18 को मैं यहाँ साइड पे ले जाती हूँ और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। पहले इसका स्ट्रक्चर बना लिया, फर्स्ट मैट्रिक के अकॉर्डिंग 4 है तो 4 ब्रैकेट्स आ गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये 2 टाइम्स करेंगे क्योंकि सेकंड मैट्रिक्स में हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। अब इसमें हम फिल कर देंगे एलिमेंट्स को, 5 2 -1 -4 अगेन 5 2 -1 एंड -4। सेकंड का फर्स्ट कॉलम -4 और -2
तो फर्स्ट ब्रैकेट में -4 और सेकंड ब्रैकेट में -2। ठीक है, और सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है 1 और सेकंड एलिमेंट है 5। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में 1 और सेकंड में 5 आ जाएगा। अच्छा, -20 और माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, ये हो जाएगा -2 4 जा 8 और ये माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8। ठीक है, नेक्स्ट 5 1 जा 5 -5, ये आ जाएगा 2 1 जा 2 और 5 4 जा 20 -20। ठीक है, -1/18, ये दोनों माइनस होके क्या आ जाएंगे 18 और ये 8 - 8 0, 5 - 5 0 और ये दोनों भी 18। अब -18 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे, -18 0/-18, 0/-18 और -18/-18। तमाम एलिमेंट्स को -18 के साथ डिवाइड किया तो ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 0, ये भी 0 और ये भी 1 आ जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे P इनवर्स इनटू P। ठीक है, अब हम P इनवर्स को पहले लिखेंगे -1/18, -4, -2, 1 और 5। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे P है 5, 2, -1 और -4। तो अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, पहले है हमारे पास -4, -2, 1 और 5, -4, -2, 1 और 5। ठीक है, अब हम इसको 5 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट 5 है तो फर्स्ट ब्रैकेट में 5 आएगा, सेकंड एलिमेंट 2 है तो सेकंड ब्रैकेट में 2 आएगा। सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट -1 है तो फर्स्ट ब्रैकेट में -1 और सेकंड एलिमेंट -4 है तो सेकंड ब्रैकेट में -4 आएगा। ठीक है, तो ये -1/18, 4 5 जा 20, -20 प्लस 2, ये -10 प्लस 10, -4 1 जा माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 प्लस माइनस माइनस 4, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20। ठीक है, -1/18, ये आ जाएगा -18, 0 0 और -18। ठीक है, अब -18 के साथ पूरी मैट्रिक्स को डिवाइड कर देंगे, तमाम एलिमेंट्स को। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 1 और ये 0, ये भी 0 और ये भी कैंसिल आउट होके 1। तो अगेन आ गया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या कहेंगे, हेंस P into P inverse is equals to P inverse into P is equals to identity matrix। यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व दीज टू इक्वेशंस बाय मैट्रिक इन्वर्जन मेथड इफ पॉसिबल। ठीक है, तो हमें ये दो इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तमाम टर्म्स को अरेंज करेंगे। सबसे पहले x वाली टर्म आएगी, फिर y वाली टर्म, जब ये लेफ्ट साइड पे आएगी तो -y और कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड पे ले जाएंगे। फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन में 10x को हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो -10x हो जाएगा। फिर y वाली टर्म आएगी और कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड पे ले आएंगे। तो ये दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं। तो मैट्रिक इन्वर्जन मेथड करना है तो सबसे पहले हम करेंगे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में, x का कोफिशिएंट 5 और y का -1, -10 एंड 2। ठीक है, ये आ जाएगा x एंड y और फिर लास्ट में कांस्टेंट 4 और -8। ठीक है, इसको a का नाम दे देते हैं, ये x और ये b हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इन्वर्जन मेथड से a यहाँ पर आकर a इनवर्स बन जाएगा और b। अब हम फाइंड आउट करेंगे a इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट a
डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट ए 5 माइनस 10 माइनस 1 एंड 2। 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, माइनस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, ये आ जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 10, ये आ गया हमारे पास 0 के इक्वल। जब हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो फिर हमारे पास ए इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, और फिर हम इस मेथड से, और फिर हम x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या है, सॉल्यूशन इज इम्पॉसिबल। ये सॉल्यूशन क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आगे मेंशन कर लेंगे, बिकॉज ए इज सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज क्रैमर्स रूल फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस इक्वेशन इफ पॉसिबल। ठीक है, दो इक्वेशंस हमें गिवन है, इनको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है अगर इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, सबसे पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं, x का कोफिशिएंट 5, y का कोफिशिएंट 2, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 10 और y का कोफिशिएंट 4। वेरिएबल है हमारे पास x और y। ये अदनान की है, और कांस्टेंट है हमारे पास 19 एंड 38। ठीक है, तो क्रैमर रूल में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, d, dx और dy। ठीक है, d हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, a हमारे पास ये कोफिशिएंट वाली मैट्रिक है, x इज इक्वल्स टू b। तो पहले हम d फाइंड आउट कर लेंगे, मींस के डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, 5, 10, 2 एंड 4, इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 2, 5 4 20 माइनस 2 10 20 विच इज इक्वल टू 0। अगेन हमारे पास क्या आ गया है, ए एक सिंगुलर मैट्रिक है, इसलिए इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सिंस ए इज सिंगुलर, सो सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, द डेली सम ऑफ लेबर एंड द मटेरियल कॉस्ट ऑफ हानिस एंड मसब होम इंडस्ट्री आर 20,000 एंड 40,000। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि हानिस और मसब की होम इंडस्ट्री में टोटल लेबर और मटेरियल कॉस्ट कितना है, हानि के लिए 20,000 और मसब के लिए है 40,000। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इफ लेबर एंड मटेरियल रेट फॉर बोथ होम इंडस्ट्री इज सेम। ठीक है, दोनों के लिए रेट सेम है, लेबर का भी और मटेरियल का भी। ठीक है, बट द हानिस होम इंडस्ट्री हैज 6 वर्कर हु मेक 80 आइटम्स। ठीक है, हानि के होम इंडस्ट्री में कितने वर्कर है, 6 वर्कर हैं जो कि 80 आइटम्स बनाते हैं। ठीक है, जबकि मसब की होम इंडस्ट्री में 12 वर्कर हैं और वो 160 आइटम्स बनाते हैं। फाइंड द लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट, तो हमें फाइंड आउट करनी है लेबर और मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, तो लेट कर देते हैं लेबर कॉस्ट पर वर्कर। ठीक है, इसको x कह देते हैं, और मटेरियल कॉस्ट पर आइटम। ठीक है, एक आइटम की मटेरियल कॉस्ट y है और एक वर्कर का जो लेबर कॉस्ट है वो x है। ठीक है, पहले हम हानिस होम इंडस्ट्री के लिए इक्वेशन बना लेते हैं। उसके 6 वर्कर हैं। ठीक है, तो एक की कॉस्ट x है तो 6 की कॉस्ट हो जाएगी 6x प्लस 6 वर्कर कितने आइटम बनाते हैं, 80 आइटम्स बनाते हैं, तो एक मटेरियल की कॉस्ट y है तो 80 की कितनी हो जाएगी 80y। ठीक है,
अब हानि के लिए टोटल हमारे पास कितना है, हानि के लिए लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट का सम 20,000, तो ये आ जाएगा 20,000, ये लेबर कॉस्ट, ठीक है। एक के लिए हमारे पास x है, तो उसके कितने वर्कर हैं, 6 वर्कर हैं, तो ये टोटल लेबर कॉस्ट हमारे पास ये आ गई है। और टोटल मटेरियल कॉस्ट हमारे पास ये है, y एक मटेरियल की, एक आइटम का मटेरियल कॉस्ट है, तो हमने 80 आइटम्स बनाए हैं, तो इसकी मटेरियल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 80y। तो टोटल हमारे पास ये लेबर कॉस्ट प्लस मटेरियल कॉस्ट, इनका सम हमारे पास क्या गिवन है, हानि के लिए 20,000। अब हम फाइंड आउट करेंगे मसब के लिए, ठीक है। तो मसब की होम इंडस्ट्री में कितने वर्कर हैं, 12 वर्कर हैं, और पर की कॉस्ट कितनी है, x है, तो 12x, और इसके लिए इन्होंने कितने आइटम्स रेडी किए हैं, 160, तो एक आइटम की कॉस्ट y है, तो 160 आइटम की कितनी हो जाएगी, 160y। तो मसब की होम इंडस्ट्री का टोटल इन दोनों का सम क्या गिवन है, 40,000, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 40,000, ठीक है। इस तरह से ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, मेथड हमें कोई भी गिवन नहीं है, हम मैट्रिक इन्वर्जन मेथड को यूज करेंगे। सबसे पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म बना लेते हैं, 6, 80, 12 और 160, x और y is equals to 20,000 एंड 40,000, ठीक है। ये मैट्रिक्स A हो जाएगी, ये x और ये B। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, A इनवर्स को राइट साइड पे ले आएंगे, A को जब राइट साइड पे लाएंगे तो ये A इनवर्स बन जाएगा, A इनवर्स B। अब हम फाइंड आउट करेंगे A इनवर्स, जो कि होता है एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A के इक्वल। तो डिटर्मिनेंट A पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, यह आ जाएगा 6, 12, 80 एंड 160, ठीक है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 160 माइनस 12 इंटू 80, ठीक है। 6 को 160 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 960 माइनस 12 को 80 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी आ जाएगा 960, ये दोनों माइनस होके आ जाएगा 0। तो A हमारे पास क्या आ गया है, सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया है, तो इसका भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सिंस A इज सिंगुलर, सो सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक आसानी पहुंच सके।